Assalamu alaikum, dear students. Today is 9th of July 2021. I am here in front of you, Bilal Ahmad Laon, with the new chapter of history, chapter number 5th, Pastoralist in the Modern World. कल हमने क्लाइमेट चैप्टर को ख़त्म किया, ज्योग्राफी का, उसके बाद हमने इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर ख़त्म किए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हमने 1 चैप्टर पढ़ा, हमने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स तक जो है पॉलिटिकल साइंस वो भी पढ़ा है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको आज कुछ दिखाऊंगा, वो ये है कि एकेडमिक प्लानर जुलाई 2021 फॉर क्लास 9th, ये एक एकेडमिक प्लान है बनाया गया है, जो इसमें सोशल साइंस का सिलेबस ये दिखाया गया है कि इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई फॉर 3 days हमें पढ़ना है पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इन द सेकंड वीक फॉर 6 days हमें पढ़ना है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इन द थर्ड वीक ऑफ जुलाई फॉर 5 days हमें पढ़ना है फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। एंड नेक्स्ट फोर्थ वीक फॉर 4 days हमें क्लाइमेट पढ़ना है। ठीक है, तो हमने क्लाइमेट जो है ये ऑलरेडी हम इस महीने में पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह से हमने इसको डिस्कस किया और कल ही हमने इसको ख़त्म किया। उसके क्वेश्चन आंसर्स, उसकी जो मेन पॉइंट्स हैं जो भी है वो मैंने आपको उसकी PDF फाइल जो है वो भी डाल दी है, नोट्स डाले हैं। तो 1-2 क्वेश्चन जो रह रहा है वो हम करेंगे, लेकिन आज हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें दिखाया गया है कि फर्स्ट वीक जो है 3 days या सेकंड वीक में भी हमें पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये चैप्टर जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 ये पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा, ये मैं आपको समझाऊंगा चैप्टर क्या है, पेस्टोरलिस्ट कौन है, नोमैडिक पीपल कौन है और मॉडर्न वर्ल्ड क्या हो गया जदीद दौर में। आज इस दौर में उनकी क्या अहमियत है, उनकी क्या वैल्यू है, आज इस दौर में वो किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है कि पेस्टोरलिस्ट कौन लोग हैं। पेस्टोरलिस्ट ये हैं द गोट्स, शीप और कैटल फार्मर्स। कौन होते हैं? द गोट्स, शीप और कैटल फार्मर्स। ठीक है, वो चरवाहे, वो लोग जो भेड़ बकरी या मवेशियों को पालने वाले, जिनको हम कहते हैं हर्डर्स। ठीक है, आर नोन एज पेस्टोरलिस्ट, उनको कहते हैं चरवाहे। ठीक है, भेड़ बकरी या मवेशी पालने वाले लोग। ठीक है, फार्मर्स। तो इनमें गुज्जर बकरवाल्स लोग जो बहुत ज़्यादा आते हैं, ये लोग जो है नोमैडिक पीपल होते हैं। दे हैव नॉट देयर ऑन होम्स, उनके अपने घर नहीं होते हैं। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। ठीक है, वो अपनी जो है ग़िज़ा के लिए और मवेशियों की चारे के लिए एक जगह से दूसरी जगह वो मुंतकिल होते रहते हैं। तो पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स। ठीक है, देखें इनकी मूवमेंट्स क्या होती है। ये नोमैड्स कौन होते हैं? यही लोग खाना बदोश लोग जो होते हैं बिना घर के। इन द माउंटेन्स द गुजर बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, दे आर पेस्टोरल नोमैड्स। ये कौन होते हैं? पेस्टोरल नोमैड्स होते हैं। हु मूव इन ग्रुप्स कॉल्ड काफिला। ये काफिले की शक्ल में चलते हैं, यानी एक ग्रुप की शक्ल में चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपने मवेशियों के जो झुंड है उनको लेकर। और सब लोग, काफ़ी ख़ानदान जो होते हैं वो इकट्ठे अपने एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, इन विंटर्स, और सर्दियों में क्या होता है, वैन द हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो, जब कि पहाड़ जो होते हैं बर्फ़ से ढक जाते हैं, वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दीज गुजर्स मूव डाउन टू द लो हिल्स। फिर ये मैदानी इलाकों में, प्लेन्स में आ जाते हैं और यहाँ पे जो पीजेंट्स होते हैं उनके साथ इनके रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं। दे हैव देयर गुड रिलेशनशिप्स विद द पीजेंट्स, क्योंकि वहाँ पे वो उनकी ज़मीन को फर्टाइल करने के लिए वहाँ पे अपने इन मवेशियों को, भेड़ बकरियों को वहाँ पनाह देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो है वो सॉइल जो होती है या लैंड होती है वो फर्टाइल होती है। ठीक है, और उनकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स से। ठीक है, तो इस तरह से इनके बीच में एक समझे कि एक तालमेल होता है या एक सौदाबाजी होती है कि वो लोग वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे उनका खेती बाड़ी का और उनके मवेशियों को वहाँ पे जगह मिलती है। ठीक है, तो ये पेस्टोरलिस्ट वो लोग हैं जो कि इन भेड़ बकरी या इन मवेशियों का पालन करते हैं, या हर्डर्स होते हैं, ये ठीक है, पालते हैं इनको, तो इनको हम पेस्टोरलिस्ट कहते हैं, चरवाहे। ठीक है, तो ये 2-4 वर्ड हैं जो इसमें आगे आएंगे। चले हम इसको आज देखते हैं चैप्टर को, कि पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आप देखें ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर, पेज नंबर देखें आप 97 पे, यहाँ पे शुरू है। तो ये यहाँ पे एक फिगर है कि शीप ग्रेजिंग ऑन द बगयाल्स ऑफ ईस्टर्न गढ़वाल,
बघेल्स आर वास्ट नेचुरल पास्चर्स। बघेल्स कहाँ पे है? वास्ट नेचुरल पास्चर्स हैं, चराहे ये हैं, ठीक है, चरागाह हैं ऑन द हाई माउंटेन्स अबाउट 12,000 फीट। दे आर अंडर स्नो इन द विंटर एंड कम टू लाइफ आफ्टर अप्रैल के बाद ये यहाँ पे ज़िंदगी जो है वो मुमकिन होती है यहाँ पे। और ये विंटर में बिल्कुल पहाड़ियाँ जो हैं ये बर्फ़ से ढक जाती हैं। देखें आप यहाँ ये भेड़ बकरियों जो हैं बैठी हुई हैं, चल रही हैं इन ग्रेजिंग में, तो पास्चर्स में, चरागाहों में, ठीक है। एट दिस टाइम द इंटायर माउंटेन साइड इज़ कवर्ड विद ए वैरायटी ऑफ ग्रासेस। तो जब ये अप्रैल का महीना होता है उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, अच्छी तरह से घास जो है वो आ जाती है, रूट्स एंड हर्ब्स आ जाती हैं बाय मानसून। किससे? हमने पढ़ा मानसून भी, ठीक है। तो ये जो सीज़न होता है बारिशों का, रेनफॉल का, दिस पास आर थिक विद वेजिटेशन कारपेटेड विद वाइल्ड फ्लावर्स। तो यहाँ पे एक समझिए चादर बिछ जाती है किसकी? इन फूलों की और ये घास की, जिसकी वजह से यहाँ पे इनको लिवलीहुड जो है गुजारा अच्छी तरह से होता है। कहता है इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट नोमैडिक पेस्टोरल्स। आप इन खानाबदोश चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे। नोमैड्स आर पीपल, ये खानाबदोश लोग कौन हैं? हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस, जो एक जगह नहीं रहते। पहले सबसे आपको नोमैड वर्ड का, लफ्ज़ का इसका मतलब देखना है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। नोमैड आर पीपल, ठीक है, हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस बट मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर टू अर्न देयर लिविंग। यहाँ तक आप इसको नोमैड को लिखेंगे ये कॉपी पे सबसे पहले कि नोमैड वर्ड क्या है। खानाबदोश वो लोग हैं जो हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस, एक जगह नहीं रहते, जिनका बसेरा एक जगह नहीं होता, बट मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर टू अर्न देयर लिविंग। वो अपने गुजारे के लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, अपने मवेशियों के चारे के लिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहते हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, इस चैप्टर में हम पढ़ने ये जा रहे हैं कि इन लोगों की ज़िंदगी कैसी है, ये लोग जो है इनकी हिस्ट्री क्या है, तारीख़ में ये लोग पुराने ज़माने में कैसे रहते थे, और आज के दौर में मॉडर्न वर्ल्ड में भी इन लोगों की ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ रनमाई, क्या आज के दौर में इनकी कोई जगह है या नहीं, ये लोग किस तरह की ज़िंदगी आज भी जी रहे हैं और उस तरह तब भी जीते थे। और बहुत ज़्यादा ये जो पेस्टोलिस्ट थे ये ज़्यादा हिंदुस्तान में और अफ्रीका में पाए जाते थे। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेकंड टॉपिक होगा वो होगा कॉलोनियल रूल, ठीक है, एंड पेस्टोलिस्ट। कि फिर अंग्रेज़ों का दौर जब हुआ 19वीं सेंचुरी में, जब यहाँ भी लोग आए, ये लोग जो गोरे लोग थे, तो इन्होंने इन लोगों की ज़िंदगियों पर क्या असरात छोड़े और इनकी ज़िंदगी में कौन कौन से हर्डल्स आए, रुकावटें बनी, ठीक है। क्योंकि इन लोगों का गुजर बसर किस पे होता है? जंगलात पर, पास्चर्स पर, ये जो खुले मैदान होते हैं इन्हीं में। तो ये लोग चलते रहते हैं और फिर उनमें कुछ हर्डल्स, रुकावटें बन गई, इन पे कुछ टैक्सेस लग गए, इनमें कुछ बाउंड्स हो गई, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस हो गई। तो कहता है कि इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया वी कैन सी नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट ऑन द मूव विद देयर हर्ड्स। हम अक्सर देखते रहते हैं कि जब गर्मियों का मौसम आता है तो हमारे जम्मू कश्मीर में ये लोग जो हैं भेड़ बकरियों के साथ, बड़े बड़े झुंड के साथ, अपनी गाड़ियों पर सामान लादा हुआ और पैदल, देखते हैं हम रोड ब्लॉक्स कर देते हैं। और जब भी आप जम्मू जाते हैं वहाँ पे देखते हैं, श्रीनगर हाईवे पे या मगू रोड पे देखें, तो ये लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है इनकी मूवमेंट शुरू है। और कैमल एंड कैटल, या तो कैमल ऊँटों के साथ या मवेशियों के साथ ये लोग चलते फिरते नज़र आते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दे आर कमिंग फ्राम, क्या कभी आपने ये सोचा और आपको हैरानगी हुई कि ये कहाँ से आते हैं? वेयर दे आर हेडेड, और वो ये कहाँ जा रहे हैं, इनको कहाँ इनका ठिकाना है। डू यू नो हाउ दे लिव, क्या आप जानते हैं कि ये कैसे रहते हैं? अर्न, और फिर ये अपना गुजर बसर कैसे करते हैं, ठीक है, ये कहाँ से कमाते हैं। व्हाट देयर पास्ट हैज़ बिन, और इनका जो पास्ट था, इनका माजी क्या है, ये लोग कहाँ से हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कहते हैं पेस्टोरलिस्ट रेयरली इंटर द पेजेस ऑफ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स। आज हम देखते हैं तो बहुत मुश्किल से ये लोग तारीख़ के पन्नों पर हमें नज़र आते हैं, तारीख़ की किताबों में हमें नज़र आते हैं। व्हेन यू रीड अबाउट द इकॉनमी, जब हम इकॉनमी पढ़ते हैं, ठीक है, हम अपने इक्तसादियात के बारे में पढ़ते हैं। हमने पढ़ा इकॉनमी भी अभी चैप्टर जो है हमारा, ठीक है। वेदर इन योर क्लासेस और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं या इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं जब ये सब्जेक्ट, तो यू लर्न अबाउट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। हम क्या पढ़ते हैं उसमें? हम खेती बाड़ी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा अभी मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ पढ़ा, हमने एग्रीकल्चर आउटपुट पढ़ा, हमने इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ पढ़ी, ठीक है। तो हमने कमर्शियल क्रॉप्स के बारे में, ठीक है, या सेल्फ कंजम्पशन की जो भी चीज़ें हमने ये सारी इकोनॉमिक्स में पढ़ी। तो इस पे हम क्या ज़्यादातर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। समटाइम्स यू रीड अबाउट आर्टिशंस, ठीक है, आर्टिसंस, बट रेयरली अबाउट पेस्टल्स। कभी कभार हम आर्टिसंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ये जो लोग होते हैं, लेकिन हम इन पेस्टोलिस्ट के बारे में बहुत कम पढ़ते हैं। एज़ इफ़ देयर लाइव्स डू नॉट मैटर, क्यों कि इनकी ज़िंदगी मायने नहीं रखती। हम यही सोचते हैं कि ये लोग हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं है या हमारी सोसाइटी में इनका कोई काम नहीं है। एज़ इफ़ दे आर फिगर्स फ्रॉम द पास्ट हु हैव नो प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी, एज इफ़ दे आर फिगर फ्रॉम द पास्ट, जैसे इनकी पहले ही तस्वीर जो है नकाशी हो चुकी है। यानी हम देखते हैं कि हिस्ट्री में भी इसी तरह से हमें किसी भी किताब में इनका कोई जिक्र नहीं मिलता। तो आज के दौर में भी हम देखते हैं कि इनकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ पेस्टलिज्म
हैज़ बिन कि जो पेशा है चरवाहों का या ये जो पेस्टोरलिज्म है, ठीक है, ये कितना ज़रूरी है सोसाइटी में, हमारे समाज में, लाइक इन इंडिया एंड अफ्रीका, हिंदुस्तान और साउथ अफ्रीका के समाज में इन लोगों का कितनी बड़ी अहमियत है, ठीक है, ये कितने बड़े ज़रूरी हैं लोग हमारी सोसाइटी में। यू विल रीड अबाउट द वे कॉलोनिज्म इम्पेक्टेड देयर लाइफ। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ लोगों ने, कॉलोनिस्ट जो थे, कॉलोनिज्म जो हुआ, उनका क्या तासुरात रहा इन लोगों की ज़िंदगी पर, एंड हाउ दे हैव कोपेड विद द प्रेशर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। फिर ये आज की सोसाइटी हमारी जो हमारे सामने नज़र आ रही है, इस पर इनका क्या प्रेशर रहा। द चैप्टर विल फर्स्ट फोकस ऑफ इंडिया एंड देन अफ्रीका ऑन पहले हम हिंदुस्तान की जो पेस्टलिस्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और फिर हम अफ्रीका के बारे में। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी आज लेसन है मेरा, ठीक है, लेक्चर है, जिसमें आपने देखा कि पेस्टलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये लोग जदीद दौर में आज इनकी क्या अहमियत है। ये कुछ एक दो वर्ड है जो आप इसको कापीज़ पे उतारेंगे, क्योंकि हमारा एकेडमिक प्लान के हिसाब से ये 9th क्लास के लिए इस महीने में, जुलाई के लिए, हमें पहले वीक में ये पढ़ना है, दूसरे में ये, और तीसरे में इलेक्ट्रोप्रोटिस, फिर क्लाइमेट हम पढ़ चुके हैं। इसलिए हमने आज इस सेकंड वीक में जो है हमने पेस्टोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड ये चैप्टर शुरू किया। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ